नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अशोक कुमार बैठा का हुआ नामांकन। आस्थान सासाराम लोकसभा क्षेत्र से मनोज कुमार का रिपोर्ट। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के दिन बुधवार को अशोक कुमार बैठा का नामांकन हुआ। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कर्मठ एवं संघर्षशील उम्मीदवार हैं। नामांकन के बाद पूरे जुलूस के साथ गाजा बाजा के साथ में हुआ। नामांकन करने के बाद गेट पर आते ही समर्थकों का इतना काफी काफिला थी कि पैदल चलने में भी मुश्किल था। पैदल चलते हुए रोड मार्च किए और उसके बाद में नगर पालिका भभुआ में सभा को संबोधित किए। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जिधर देखे अशोक बैठा इधर सुनो अशोक बैठा नारा गूंज रहा। नगर पालिका गूंजते रहे। करीब 2 घंटा के भाषण में अशोक कुमार बैठा ने बिहार का भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा सुधार अधिनियम, स्वस्थ और शुद्ध पेयजल पर भी प्रकाश डालते हुए हर गांव, हर मोहल्ले और गरीब और शिक्षित नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत आभार प्रकट किए और यह भी बोले कि अगर हम दिल्ली तक पहुंचते हैं तो पहला मेरा काम रहेगा गरीबों का उत्थान। कुछ ऐसा गांव वंचित रह गया है जो कि आजादी से आज तक वहां सांसद नहीं पहुंच सके हैं। अशोक बैठा ने उस गाँव में जाकर हर गरीब परिवार से मिलकर हर योजना वहां पहुंचाने का काम करेंगे। लोगों का सांत्वना देते हुए पूरा विश्वास दिलाया कि अगर हम सांसद बन गए तो इस सासाराम लोकसभा क्षेत्र का तस्वीर बदल देंगे और नौजवानों के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे। पढ़ें जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र। चैनल देख लाइक शेयर करें, साथ ही पल किसान का नेता कैसा हो? निवेदन है, रिक्वेस्ट है और उन तमाम मतदाताओं से जो इस क्षेत्र के विकास चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में मान सम्मान चाहते हैं, एक एमपी से जो उनकी उम्मीद है उस उम्मीद का अशोक बैठक खड़ा करेगा और क्षेत्र का विकास करके दिखाएगा। इस क्षेत्र में पीछे थोड़ा सा पीछे रहिए। थोड़ा सा हो जाएंगे तो सही रहेगा। जिसको आपने जिताया है वो सांसद का इस क्षेत्र में कोई करदारे नहीं है, कोई घर नहीं है। आपके बीच कोई भी घटना हो जाए, किसी तरह की आप पर दुख पड़ जाए, आप देख सकते हैं इन दोनों जो पारी जीते रहे हैं, इन दोनों का आप बता दीजिए 25 साल के अंदर में कोई बयान भी आपके पक्ष में हो।
जनता को कर्ज में डुबोया गया है। यह एक अहम चुनाव है कि आज इस देश में किस तरह की उम्मीदवार की जरूरत है जो जनता के कार्यों के लिए उसके कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सके। आज समय कम है, इसलिए यह कार्यक्रम इस सभा को संबोधित करने के लिए हम सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता राज्य कमेटी के सदस्य, प्रिय साथियों, आज पार्टी उम्मीदवार के इस क्षेत्र का विकास नहीं किया। आपकी बलरापुर नौहाटा में जो सोनपुर ब्रिज को बन जाने से आपकी मोहम्मदगंज की दूरी 30 किलोमीटर भी नहीं बचती, 30 मिनट में आप जा सकते थे और वहां से कई स्टेट में छत्तीसगढ़, उड़ीसा आप कहीं भी जा सकते थे और आसानी से कम समय में कम पैसा खर्च में आप जो है यहाँ से कई स्टेट में जा सकते थे। वैसे पुल को भी इन लोगों ने बनाने के नाम पर वोट लिया और ऐसे मतदाताओं को इन लोगों ने धोखा दिया है, धोखा देने का काम किया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है, मतदाता तैयार है। दूसरी तरफ आज भी आप चले जाइए पहाड़ पर, हमारे सुग्रीव भाई आए हुए हैं, आप देखिए वहां जो है आदमी को पीने का शुद्ध पानी नहीं है, वहां जो है मवेशियों को कृषि का भी पानी नहीं है, प्राकृतिक पर निर्भर है, छुआव का पानी पीते हैं, आपको कुएं की पानी पीना मजबूरी है। ऐसी जो है ये विकास किए हैं जहां न चिकित्सा है, न शिक्षा है, न रोड है, ऐसे विकास इन लोगों ने किया है। इस नाम से, किस नाम से ये लोग किस विकास के नाम पर ये वोट मांगेंगे? आज जो है वोट देने वाले मतदाता वो माननीय मतदाता हैं, जो सम्मानित मतदाता हैं और उनके भी कर्जकर्ता जो सम्मान की कर्ज करता है, सम्मान से जीवन जीना चाहता है, वो सब लोग उनके खिलाफ खड़े हैं और उनको हराने के लिए, अशोक बैठा को जिताने के लिए वो काम करेंगे। आज हमें आश्वासन मिल रहा है। भगवा के पूरे जिला के तमाम लोगों से मैं कहूंगा जो अभी तक जो मन न बना हो और जो अभी तक बहुत सारे ऐसे सुनने में आया कि इन दोनों को वोट न देके नोटा का वोट देने के लिए उन लोगों ने पेपर में भी अपना आवाज बुलंद किया कि ये दोनों सांसद पारापारी मुझे ठगने का काम किया है, पारापारी कुर्सी पर जाके इस क्षेत्र को ठगने का काम किया है। ऐसे दोनों मतदाताओं को हम पारापारी से खारिज किए थे, लेकिन इस चुनाव में दोनों को इस बार खारिज करेंगे एक साथ। ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं और उनके तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम नेताओं से जो सम्मान के जीवन जीना चाहते हैं और वैसे लोग मेरे साथ उन्होंने ध्यान दिया हो, आपके गांव में, आपके घर में जाकर सहयोग करने की बात तो दूर करिए, अगर अखबार में भी आपको शोक प्रकट नहीं किया होगा, अखबार में भी इन लोगों ने जो है आपके पक्ष में बयान नहीं दिया होगा, ये दोनों मिलकर आपस में तय कर लिया है कि एक बार आप तो एक बार मैं, ये तय कर लिया है। इसीलिए दोनों जनता में नहीं रहते, दोनों जनता का सेवा नहीं करते, दोनों जो है जनता की मान सम्मान में नहीं शामिल होते हैं, दोनों विकास में शामिल नहीं है। ये जान जीते हैं कि एक बार हम जीतेंगे तो एक बार वो जीतेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। मजबूरी है जनता का और मजबूरी है वोट देना, हमें जिताना, उनको जिताना। इसलिए मजबूरी का फायदा आज तक उठाते रहे हैं और मजबूरी का एमपी बनते रहे हैं, मजबूरी का सांसद बनते रहे हैं। लेकिन इस बार इस क्षेत्र की मतदाता, वो सम्मानित मतदाता, वो सम्मानित कार्यकर्ता मन में ठान लिया है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे सांसदों को
इस क्षेत्र से बाहर रहने वाले को हम सदा के लिए बाहर भेजेंगे और आपकी बार से बैठा को जिताएंगे। साथी और संचालन कर रहे साथी को और मंच पर हमारे विद्यमान पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस जिला के सम्मानित कार्यकर्ता और तमाम आप उपस्थित तमाम भाई बहन और जितने भी हमारी आवाज को सुन रहे हों उन तमाम भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ करतारी सलाम करता हूं। मैं आप लोगों को विलंब होने का कारण आप लोगों को मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। आप जानते हैं बहुत लेट हो गया और सभा का हम लोग आयोजन किए थे वो ना के बराबर हो गया क्योंकि समय नहीं है। दूसरी बात कि कलेक्ट्रेट में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इस नॉमिनेशन में जानबूझकर भी हो सकता है बहुत सारे जो है ऐसे लोग लगे हुए हैं आपके खिलाफ, आपके जो है प्रत्याशी के खिलाफ। अब मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग सम्मानित कार्यकर्ता हैं, आप रोजाना के जीवन में हमारे साथ रहने वाले हैं और मैं भी आपके साथ रहने वाला हूं। करीब 26 सालों से हम लोग गांव के गरीब गुरबे का तमाम जो है वर्गों का जितने भी जो भी लोग आए हमने उनकी सेवा किया, उनको मदद किया और आज वही दिन है कि आज जो है पूरे क्षेत्र की मतदाता जितने भी शिवहानी आपकी जो है जितने भी लोग माननीय हैं जो भाजपा कांग्रेस के मतदाता हैं जो वोट दिए थे ये उम्मीद से दिए थे कि हमारा सांसद कुछ क्षेत्र का विकास करेगा, इस उम्मीद में रहेगा, हमारे दुख सुख में शामिल रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र के मतदाता उनको जिताया। लेकिन आज ये दोनों को जो कई बार इस क्षेत्र के मतदाताओं ने रिजेक्ट किया है, पारापारी हराने का काम किया है और ये दोनों इस क्षेत्र के ऐसे प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे सांसद हैं जिनका इस क्षेत्र में कोई लेन देन नहीं है, इस क्षेत्र का विकास से उनको कोई लेन देन नहीं है, इस क्षेत्र की जनता से मतदाताओं से कोई लेन देन नहीं है। एक दिल्ली जाती है तो एक जो है बाहर ही घूमते रहते हैं। आज उनकी हम बहुत सारे चीजों को मैं क्या कहूं जनता कर रही है कि आप देखिए विकास का इनका जो दोनों मिलकर न जाने किन बार आपकी ये संसद बने और तीनों बार ये लोग सरकार में रहे, बड़े बड़े खुशी